जय हिंद एंड नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू योर फेवरेट रिवीजन पॉइंट रिवीजन वाला। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 3 सिख धर्म और आंग्ल सिख युद्ध को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जिन्हें सुमिरन करना कहा जाता है। सिख धर्म में 10 गुरुदेव हैं। हम सारे गुरुजनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जो गुरुदेव पहले आए हम उनके बारे में पहले पढ़ लेंगे, जो गुरुदेव बाद में आए हम उनके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी, जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनको काली बोई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लंगर प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भाई लहना को चुना था। ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। श्री गुरु अंगद देव जी, लंगर प्रथा को इन्होंने स्थायी बनाया। स्थायी से मतलब अब लंगर कभी बंद नहीं होंगे। शुरुआत तो गुरु नानक देव जी ने की थी, लेकिन गुरु अंगद देव जी ने इसको स्थायी बना दिया कि भाई अब हमेशा चलते रहेंगे लंगर। इन्होंने गुरुमुखी का आविष्कार किया। गुरुमुखी एक लिपि है जो शायद पंजाबी भाषा लिखते हैं ना, ये वही लिपि है। करेक्ट मी इन कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग। ये मुगल सम्राट हुमायूं के समकालीन थे। श्री गुरु अमरदास जी, इन्होंने सिखों के लिए पहला तीर्थ स्थल पंजाब के गोविंदवाला में बावली साहिब की स्थापना की। बावली साहिब एक 84 सीढ़ियों वाला कुआं था। यह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। श्री गुरु रामदास जी, मुगल सम्राट अकबर ने इनकी धर्मपत्नी बीबी भानी को 5000 बीघा भूमि उपहार में दी थी और इसी भूमि पर अमृतसर नगर की स्थापना की गई। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव को पद सौंपा। इसी प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि गोल्डन टेम्पल बनवाया था। मुगलों के हाथों शहीद होने वाले ये पहले गुरु थे, इसलिए इन्हें शहीद-ए-अदा सरताज भी कहते हैं। इनको मुगल सम्राट जहांगीर ने लाहौर में बंदी बनाकर इन पर बहुत जुल्म किए, इनको बहुत उत्पीड़न दी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को बंदी इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने जहांगीर के विद्रोही बेटे खुसरो मिर्जा को अपने यहाँ शरण दी थी, और दूसरी वजह थी इन्होंने इस्लाम अपनाने से मना कर दिया था, इसीलिए। श्री गुरु हरगोबिंद जी, इन्होंने सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में बदल दिया, इसलिए इन्हें सैनिक संत भी कहते हैं। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की व अमृतसर को भी मजबूत किया। ये गद्दी पर 2 तलवार बांध कर बैठते थे, मीरी और पीरी। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बनाने की भी व्यवस्था की थी। नगाड़ा मतलब विजय का ढोल। श्री गुरु हरिराज जी, इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति था, उसको आशीर्वाद दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्री गुरु हरिकिशन जी, यह केवल 5 साल की आयु में गुरु बने। इन्हें एक चेचक नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे ये सिर्फ 8 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। इनको त्यागमल भी कहा जाता है। त्यागमल इनके बचपन का नाम था और त्यागमल का मतलब होता है त्याग का स्वामी। औरंगजेब ने इनकी मृत्यु दिल्ली के चांदनी चौक पर की, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। इन्होंने कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों को बचाने के लिए भी बहुत से त्याग दिए थे। गुरु तेग बहादुर जी के शहीद स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया है, मतलब चांदनी चौक पर गुरुद्वारा शीशगंज है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, यह सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। 1699 ईस्वी में
बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने सभी सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए: कंघा, केश, कृपाण, कच्छा और कड़ा। हमने एक एक करके सिख धर्म के सारे गुरुजनों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं। अब सिखों और अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध हुए थे, जिसे आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। अब इनसे भी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट से। 2 प्रमुख आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे, जो पंजाब के सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में लड़ा गया। पहला आंग्ल युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। यह संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। इसमें सिख साम्राज्य को भारी जुर्माना देना पड़ा, सेना सीमित कर दी गई और पंजाब का कुछ हिस्सा ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। 1846 में एक और संधि हुई थी, जिसको भैरवाल की संधि कहते हैं। इसीलिए पहले मैंने आपको लाहौर की संधि में एग्जैक्ट डेट बताया था, 9 मार्च 1846, क्योंकि हम लोग सिर्फ साल याद रखते हैं, पूरा डेट एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखते और एग्जामिनर आपसे यही गलती करवाएगा। भैरवाल की संधि ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करने के लिए थी, जिसमें पंजाब में ब्रिटिश प्रशासनिक दखल बढ़ाया गया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी लाहौर की संधि और उपरांत अमृतसर की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद 1849 में पंजाब को अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया। इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 3 सिख धर्म और आंग्ल सिख युद्ध यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? दूसरा प्रश्न, पंजाब का अधिग्रहण अंग्रेजों ने किस वर्ष किया था? तीसरा प्रश्न, सिखों के 5 ककार किसने अनिवार्य किए थे? चौथा और आखिरी प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? अगर आपको आपके रिवीजन में इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी क्विक रिवीजन वाली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।